धनबाद एसएसपी की क्राइम मीटिंग, लंबित कांड, होली और चुनाव को लेकर दिए गए कई दिशा निर्देश। धनबाद जिला पुलिस की मंगलवार को समाहरणालय सभागार में क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में एसएसपी एसपी जनार्दन के द्वारा थानों में दर्ज कांड का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वर्तमान की स्थिति को लेकर जानकारी ली गई। खासकर महिला और बच्चों के केस में तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया गया। साथ ही होली को लेकर भी थाने में शांति समिति की बैठक करने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें एसएसपी ने कहा कि जिले में 12 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट बनाया गया है। जांच में मैथन और गोविंदपुर में पैसे भी पकड़ाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही आपराधिक छवि वाले लोगों पर नजर रखने, पेट्रोलिंग और फ्लाइंग पेट्रोलिंग बढ़ाने सहित कई दिशा निर्देश दिए गए। का आयोजन किया गया है। इसमें पिछले 1 महीने में जो हुआ कार्रवाई का आकलन किया गया, एनालिसिस किया गया और पिछले अगला 1 महीने का इन लोगों को एक टारगेट भी सेट करके दिया। इसके साथ साथ अभी आगामी लोकसभा चुनाव को लेके भी इन लोगों को अभी पुलिस को कैसे एमसीसी का वायलेशन को चेक करना है, उसको कैसे हम लोग एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे, कैसे वारंटी के ऊपर हम लोगों को कार्रवाई करना है, कैसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लायक आदमी को चिन्हित करते हुए प्रिवेंटिव एक्शन करना है, वो सब चीज़ में आज बात हुआ। उसके साथ साथ अभी 2-3 दिन बाद हमारा यहाँ पे होली का फेस्टिवल भी आने वाला है। होली को लेके भी कैसे हम लोग शांतिपूर्ण माहौल में होली का फेस्टिवल मनाएंगे, उसी को लेके भी आज विचार विमर्श हुआ। अब जैसे कि जितना भी हमारे यहाँ पे महिला रिलेटेड केस है और बच्चा रिलेटेड केस है और किडनैपिंग और जो ग्रीवस केसेस होता है, ग्रीवस केसेस में सब डीएसपी लोगों को महीने में 1 बार केस का रिव्यू करने का निर्देश दिया गया और महीने में 1 बार मिनिमम केस का डायरी सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के पास पहुंचाने का निर्देश इन लोगों को दिया गया और केस का रिव्यू मेरे स्तर से भी और सिटी एसपी ग्रामीण एसपी के स्तर से भी ग्रीवस केसेस का होने का बात बताया है। सर, पूर्व में भी आपने निर्देश दिए थे थाना वाइज लोगों से मिलकर उनकी बातों को सुनने को, उसमें कितना सहकार हुआ है? जैसे कि अभी हर थाना वाला अपना अपना थाना में जन सहयोग का बैठक और शांति समिति का बैठक कर रहा है और कुछ थाना प्रभारी के द्वारा गाँव में भी जाके कुछ लोगों को जागरूक करने का, कुछ जो समूह में जो चल रहा ईविल्स के बारे में जागरूक करने का भी काम किया है। ये प्रोसेस एक लंबा है, धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। हर थाना प्रभारी इसमें उतारू हुआ है। अब ये प्रोसेस आगे होते होते आप लोगों को बहुत दिखने को मिलेगा। आचार संहिता को लेकर के जांच अभियान जो शुरू किया गया, जैसे कि आचार संहिता अगर कहीं पे उल्लंघन होता है, इसको पकड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है और सी विजिल ऐप से हमारा FST फ्लाइंग स्क्वाड जुड़ा हुआ है। जहाँ भी उसका उल्लंघन होगा उसका एक इन्फॉर्मेशन हमारा सी विजिल में आ जाता है। उसके बाद संबंधित FST को 15 मिनट के भीतर वहाँ पे पहुँचना है और अगला 15 मिनट के भीतर इसका निष्पादन करना है। इंटरस्टेट बॉर्डर पे भी इंटरस्टेट बॉर्डर में भी धनबाद में हमारा 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, खास करके झरिया, धनबाद और बागमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव भी है। उसी को लेके हम लोगों के टोटल जिला में 12 इंटरस्टेट चेक पोस्ट है और 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। हमारा हर चेक पोस्ट आज के दिन में चालू है। वहाँ पे गाड़ी का चेकिंग हो रहा है, आने वाला लोगों का चेकिंग हो रहा है। विगत 2-3 दिन में हम लोगों को कुछ उपलब्धियाँ भी मिला है। 4 लाख 5 लाख रुपए पकड़ा है। आज गोविंदपुर थाना भी बंगाल से आने वाला गाड़ी से कुछ पैसा पकड़ा है। ये प्रोसेस हमारा चलते रहेंगे। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का यही कोशिश रहेगा कि इस बार हम लोग यहाँ का इलेक्शन बहुत फ्री एंड फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण एक वातावरण में हम लोग करवाएंगे। सर, एक सवाल में पेट्रोलिंग को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था को निर्देश दिया गया? तो शहर में पेट्रोलिंग के लिए हमारा CCR गाड़ी है और उसके साथ साथ टाइगर मोबाइल भी चलता है। अभी एक अलग CCR DSP का पोस्टिंग हमारे यहाँ पे हुआ है। उनके नेतृत्व में हम लोग हर गाड़ी में अभी GPS भी लगाया हुआ है। उसका मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से हो रहा है और क्रिमिनल्स को टच करना, दागी लोगों को टच करने का निर्देश यहाँ से कंट्रोल रूम से जा रहा है। हमारा एक कोशिश होगी 1 महीने में जिला का जितना भी बड़ा क्रिमिनल जो जेल से निकला हुआ है, जिसके ऊपर दागी पंजी खोला गया है, जिसके विरुद्ध हम लोग गुंडा पंजी में नाम चढ़ा है, ऐसे आदमी को हमारा पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा जरूर एक बार टच करेंगे और उनका गतिविधि पर निगरानी रखेंगे। सर, वो जो CCA लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, सर, एक जो आंकड़े आप लोगों ने जारी किए, 500 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। सर, किस तरह से कार्रवाई और क्या इलेक्शन के देखते हुए जल्दी कार्रवाई होगी?
जैसे कि हम लोग हमारा धनबाद जिला का आर्म्स एक्ट में जितना आदमी जेल गया हुआ है या अभियुक्त रह गया है, ऐसे टोटल 600 प्लस आदमी का हम लोग लिस्ट बनाया गया है। उसके साथ साथ चोरी, बाइक चोरी, उस टाइप का जो प्रॉपर्टी ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ लोगों का भी लिस्ट हम लोग बनाया है। लिस्ट बनने का हमारा मेन काम यही है कि एक लिस्ट हमारे पास रहने से उन लोगों के ऊपर निगरानी रखना आसान हो जाएंगे, इन लोगों के ऊपर गतिविधि पर रोक लगाना आसान हो जाएंगे, और उसमें जो आदमी यहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने लायक काम करता है, जैसे कि हथियार का प्रयोग। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़